इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे मोहल्ले से होती है जहां हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई निगाह छुपी है और हर छत सिर्फ ईंटों की नहीं बल्कि राजों की भी बनी है। नीचे पार्टी की रोशनी और शोर है, लेकिन ऊपर छत पर सवाल भटक रहे हैं। अनु और आर्य सर का यूं अचानक गायब होना किसी को बेचैन कर रहा है, किसी को शक में डाल रहा है और किसी के दिल में डर बो रहा है कि कहीं अनु अपने दिल की वो बात तो नहीं कह आई जिसे सुनने के लिए आर्य सर भी तैयार नहीं थे। जब सबकी नजरें उन्हें ढूंढ रही होती हैं, तभी एक और टकराव जन्म लेता है, शब्दों का नहीं बल्कि इरादों का। जहां एक लड़की दूसरी लड़की पर सीधा इल्जाम लगाती है कि वह दोस्ती के नाम पर साजिश कर रही है और मोहल्ले के रिश्तों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। उस लहजे में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि अपनेपन का जुनून है। अनु के लिए जान देने का दावा है और साथ में एक चेतावनी की चांदनी चौक वालों की मोहब्बत अभी देखी है, दुश्मनी नहीं। उस पल हवा भी भारी हो जाती है, क्योंकि यह सिर्फ एक झगड़ा नहीं बल्कि आने वाले तूफान का ऐलान है। इसी भीड़ में हंसते चेहरे के पीछे छुपा एक और दिमाग काम कर रहा है, जो सबके सामने रिश्ते छुपाने की हिदायत देता है और फिर धीरे से कान में जहर घोल देता है कि बदले की तैयारी पूरी हो चुकी है। नया साल आते ही जश्न शुरू होगा, लेकिन यह जश्न खुशियों का नहीं, किसी के टूटने का होगा। और फिर घड़ी की सुइयां 12 बजाती हैं। काउंटडाउन की आवाजों में तालियां हैं, मुस्कानें हैं, लेकिन किसी को क्या पता कि इसी शोर में एक सच नशे की तरह जुबान पर चढ़ने वाला है। हैप्पी न्यू ईयर की आवाजें गूंजती हैं। आर्य सर को मंच पर बुलाया जाता है, हर कोई उनका शुक्रिया अदा करता है, उन्हें मसीहा बनाकर पेश करता है। और अनु का दिल इस वक्त शब्दों से भरा हुआ है। वह बोलती है और उसकी आवाज में एहसान का बोझ है, सम्मान की गर्माहट है और एक अधूरी उम्मीद की कसक है। वह कहती है कि आर्य सर ने उसे सिर्फ नौकरी नहीं दी बल्कि खोया हुआ भरोसा लौटा दिया, आत्मसम्मान दिया, खुद पर यकीन दिया। और जब वह बोलती चली जाती है तो पीछे से फुसफुसाहटें शुरू हो जाती हैं कि शायद उसने गलती से शराब पी ली है, कि यह अनु ऐसी नहीं है या शायद कोई उसे सही से जानता ही नहीं था और उसी भीड़ में कोई इस हालात का मजा भी ले रहा है, क्योंकि जिस प्यादे को बेकार समझा गया था वह अचानक खेल बदलने लगा है। अनु की आंखों में नशा नहीं है बल्कि सालों से दबा हुआ सच है। वह रुकती नहीं, क्योंकि आज उसे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। वह कहती है कि आर्य सर ने उसे बहुत कुछ दिया लेकिन एक चीज नहीं दी, और वही अधूरा वाक्य सबके दिल की धड़कन रोक देता है। वह साफ करती है कि वह पैसों की बात नहीं कर रही। वह उस पहली मुलाकात को याद दिलाती है जब आर्य सर के पास किराए के पैसे नहीं थे और उसने मदद की थी। जब आर्य सर ने पैसे तो लौटा दिए थे, लेकिन उस दिन भी शब्दों का सहारा लेकर अपनी मजबूरी छुपा ली थी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके लिए बड़े बड़े भाषण देने वाले इंसान के पास भी अल्फाज नहीं होते। और आज वही खामोशी अनु तोड़ रही है। वह कहती है कि जब आप नहीं बोल पाए तो आज मैं बोल देती हूँ। और यही वो पल है जहां कहानी सिर्फ एक न्यू ईयर पार्टी नहीं रहती बल्कि एक रिश्ते की अदालत बन जाती है, जहां हर किरदार कटघरे में है। दोस्ती शक बन चुकी है, एहसान बोझ बन चुका है, मोहब्बत डर बन चुकी है और बदले की आग चुपचाप सुलग रही है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से असल खेल शुरू होता है, क्योंकि जो सच आज नशे के नाम पर बाहर आया है वह कल होश में किसी की जिंदगी तबाह कर सकता है। और दर्शक यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अनु आखिर कहना क्या चाहती थी। आर्य सर की खामोशी किस राज की गवाही थी, और वह जश्न जो बदले के नाम पर शुरू होने वाला था वह किसे राख में बदलने वाला है। यही वो मोड़ है जहां दिल चाहता है कि अगला एपिसोड अभी शुरू हो, क्योंकि इस कहानी में हर मुस्कान के पीछे एक आंसू और हर रिश्ते के पीछे एक साजिश सांस ले रही है।